नमस्कार मित्रों। आज इस वीडियो में मैं डायबिटीज के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता रहा हूँ कि डायबिटीज के उपचार के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति द्वारा डायबिटीज का उपचार पूर्णतया सफलता के साथ संभव है। इसके द्वारा किया जा रहा है। मेरे क्लिनिकल के अंदर भी हजारों रोगियों की डायबिटीज की चिकित्सा बड़े ही सफलतापूर्वक की गई है। सर्वे के अगर बात माने एक नया सर्वे का, तो सिर्फ भारत में ही 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज बीमारी लग चुकी है। मतलब वो लोग किसी न किसी तरीके से चीनी के इनबैलेंसमेंट से गुजर रहे हैं, उससे पीड़ित हैं। तो अब इस वीडियो की शुरुआत में ये जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर डायबिटीज में होता क्या है, और एक्यूप्रेशर चिकित्सा विधा जिसे मैं सर्वश्रेष्ठ उपचार बता रहा हूँ डायबिटीज के लिए इस पूरे विश्व में, तो उसमें आखिर किन पॉइंट्स पर प्रेशर दे करके हम लोग शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, और क्या होता है शरीर के अंदर, क्या क्रियाएं होती हैं, क्या हार्मोन्स का इनबैलेंसमेंट होता है कि हमारे शरीर में रक्त इनबैलेंस होता है। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले वीडियो के शुरुआत में ही मैं आप सभी को बता रहा हूं कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि सिर्फ भारत में 10 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं, पूरे विश्व में कितने होंगे उन सभी को बिना किसी नुकसान के इस सर्वश्रेष्ठ उपचार के बारे में पता चल सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर मधुमेह क्या है, कैसे होता है। मधुमेह वह रोग है जिसमें रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें इंसुलिन की उत्पत्ति कम होती है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म भी कम होने लगता है। अग्नाशय पैंक्रियाज की धमनी से जितना ग्लूकोज आता है उसी अनुपात में बीटा सेल इंसुलिन की उत्पत्ति करता है। फिर वह पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर में चला जाता है और वहाँ पिट्यूटरी और एड्रिनल हार्मोन्स आदि के संपर्क में आकर के सेल्स तक पहुँचता है। वयस्क पैंक्रियाज में 2 लाख से 20 लाख के बीच अग्नाशयिक दीपिकाएं होती हैं जो कि पूरे ग्रंथि में विद्यमान रहती हैं, और इन दीपिकाओं से 4 तरह का विशेष प्रकार का कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स कोशिकाएं कहा जाता है। अब जाने अल्फा सेल्स क्या करती है। तो इसमें अल्फा सेल्स जो है वो ग्लूकागोन नामक हार्मोन स्रावित करती है, उत्पन्न करती है, जो लीवर को स्टिमुलेट करके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। अब ग्लूकोज में बदल देता है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इन्हीं दीपिकाओं में से एक बीटा सेल्स भी स्रावित होता है। बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करती है। बीटा सेल ऑलरेडी विद्यमान है पैंक्रियाज के, तो वो इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है जो कि रक्त में विद्यमान ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है तथा लीवर एवं पेशियों में स्टोर हो जाता है। यानी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है बीटा सेल से द्वारा उत्पन्न इंसुलिन नामक हार्मोन। इंसुलिन शरीर की उत्तक कोशिकाओं की पारगम्यता को बढ़ा देता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज कोशिकाओं में पहुंच जाता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन एक अल्फा सेल से और एक बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है, उत्पन्न करता है, और
अल्फा सेल ग्लूकागॉन का, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिससे रक्त में ग्लूकोज का बैलेंसमेंट बना रहता है, उसका स्तर जो है वो सामान्य रहता है। चौथा बताया मैंने कि डेल्टा सेल्स सोमेटोस्टेटिनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों को कंट्रोल में रखता है। और चौथा एफ सेल्स से स्रावित होने वाला हार्मोन्स अग्नाशयिक पेप्टिडाइड, यह भोजन के उपरांत रक्त के धारा में पहुंचता है, किंतु इसका कार्य अभी अज्ञात है। फिर भी रक्त में ग्लूकोज के स्तर को सामान्य रखने में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होगा ही, क्योंकि यह हार्मोन प्रकृति ने प्रदत्त किया है। इस प्रकार स्वतः प्रमाणित हो जाता है कि प्रकृति ने हमारे शरीर में ही वो सारे अंग, ग्रंथियां और सेल्स, कोशिकाएं और हार्मोन्स बनाती हैं, जो कि हमारे शरीर में ही शुगर लेवल को मैनेज और सामान्य करने में सहायक होता है। तो ऐसी अवस्था में एक्यूप्रेशर जो है शरीर की सारी सिस्टम को संतुलित रखता है। एक्यूप्रेशर मर्मदाब चिकित्सा मधुमेह निवारण के लिए पूर्णतः सफल है, तथा कहने का मतलब यह है कि एक्यूप्रेशर ही एकमात्र ऐसी चिकित्सा विधा है, पद्धति है, जो पूरी दुनिया में डायबिटीज को मुक्त कर सकता है, पूरी दुनिया से उसमें कारगर है। अब इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अब मैं एक्यूप्रेशर की चिकित्सा बताने जा रहा हूं, 4 बिंदुओं के बारे में और उसके कार्यों के बारे में भी। इसका उपयोग करके डायबिटीज रोगी बिल्कुल प्राकृतिक रूप से समाधान पा सकेंगे। तो इसके लिए मैं पॉइंट्स पहले बता देता हूं, जिसमें से 3 पॉइंट आपके हमारे हथेली में है और 1 पॉइंट हमारे पैर के तलवा में है। एक TW1C जो है वो हमारे रिंग फिंगर में आप देख रहे हैं, मैं पहले से निशान लगा दिया हूं। ये पॉइंट है TW1C। यह कार्बोहाइड्रेट, यह पैनक्रियाज के कार्यों को नियंत्रित करता है। पैनक्रियाज के कार्यों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है PN3, जो पैर में अंगूठा के साइड में किनारे में है, जो कि अभी चित्र में दिखाया जा रहा है। यह कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है। तीसरा बिंदु है AD1। यह बीच की उंगली में यह नाखून है, नाखून के किनारे यहाँ पर ये स्थान है। यह एलर्जी के लिए सफल चिकित्सा प्रदान करता है, AD1। और चौथा बिंदु है CI8C। यह बिंदु भी बीच वाली उंगली में ही नीचे के पास, ये स्थान, इस स्थान पर बीच वाली उंगली के ये CI8C है। यह एब्डोमिनल एओर्टिक स्नायु जाल की चिकित्सा के लिए बहुत ही उत्तम बिंदु है। इन बिंदुओं पर इस लेजर को ऑन करेंगे और इससे के द्वारा हम लोग इन चारों बिंदुओं पर इस प्रकार रख करके हम लोग 2 से 3 मिनट तक इसकी चिकित्सा करेंगे प्रत्येक बिंदुओं पर। ये सारे बिंदुओं दोनों हथेली में है, लेकिन PN3 जो पैर के तलवा में दिखाया गया है, उसका दाहिने पैर में इस बिंदु पर करेंगे तो अधिक प्रभाव आता है। तो मैं प्रैक्टिकल अनुभव जो हमारे क्लिनिकल में ये सब पाया गया है कि डायबिटीज, शुगर जैसी, जिससे कि करोड़ों लोग अभी पीड़ित हैं, वैसी बीमारी की चिकित्सा बहुत ही सरलतापूर्वक और सफलतापूर्वक एक्यूप्रेशर द्वारा किया जा सकता है। उस एक्सपीरियंस का निचोड़ मैं आप सभी को इन 4 बिंदुओं को बता रहा हूँ। बहुत लाभ लें और अच्छा लगे निश्चित शेयर करें इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।